जय हिंद दोस्तों। आज हम फोटोशॉप के फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू के हम एक एक ऑप्शन को जानेंगे। तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अगर अभी तक आपने फोटोशॉप ओपन करना नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पे या आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए और फोटोशॉप के जहां पे भी आइकन है उस पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपको कुछ परमिशन मांग रहे हैं, ओके कर देना है आपको। तो ये हमारा फोटोशॉप क्या हो गया, इस तरीके से ओपन हो गया। फोटोशॉप ओपन करने के लिए, फोटो लाने के लिए हमने डबल क्लिक इस पे करेंगे ग्रे स्केल वाले पेज पे, और यहाँ से जो भी फोटो आपको पसंद है स्क्रॉल करके आपके सिस्टम में जहां पे भी फोटो है वहां से आप फोटो ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ये फोटो ले लेते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा फोटो ओपन हो गया। और सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। पहला जो मेन्यू दिया गया है, इस मेन्यू के नाम दिया गया है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू। न्यू के मतलब होता है जब भी आपको नया पेज लेना है तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है उसका नाम है नेम। नेम के मतलब ये कि आप अपनी जो फाइल नया पेज लेना चाहते हैं उसका क्या नाम रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे NDCI दे देंगे। आपको जो भी नाम रखना है वहां पे नाम रख सकते हैं। नाम रखने के बाद आपसे पूछा जाता है प्रीसेट साइज। जो आप पेपर लेना चाहते हैं कौन सा पेपर लेना चाहते हैं, तो जो भी आपको पेपर चाहिए वो पेपर यहां से ले सकते हैं। बहुत सारे पेपर का ऑप्शन मिलेंगे आपको। A4, A5, A6 ये आपको पेपर का साइज होते हैं। ये साइज मिलेंगे 2x6, 4x6, 5x7, 8x10। ये आपको अलग अलग पेपर के साइज मिलेंगे। जो भी आपको साइज के पेपर चाहिए वो यहां से आप साइज के पेपर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए हम पेपर के A4 साइज ही अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे A4 साइज के पेपर ले लिए और यहाँ पे मोड में आपको याद रखना है, मोड में आता है ग्रे स्केल, बिटमैप, CMYK कलर और लैब कलर। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं, कोई ऐसा काम जिसमें आप डिजिटल दुनिया और या ये कह सकते हैं सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कोई चीज बना रहे हैं, तो आप ज्यादातर RGB कलर ही लेके आप इस पे काम करना है। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, यही आपको ऑप्शन लेना है मोड में। और यहाँ पे आप व्हाइट रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरीके से हम पेज ले लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम फिर चलेंगे न्यू में और फिर हम जानेंगे न्यू में आगे कुछ कुछ ऑप्शन। यहाँ पे विड्थ और हाइट के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ रिजोल्यूशन के बारे में जानेंगे और फिर कंटेंट में आएंगे। और ये व्हाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट क्या ऑप्शन होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर के नाम के बारे में हम पहले भी बता दिए थे क्या नाम यहाँ पे देना है। तो आपको जो भी नाम देना है अपनी फाइल के, जो फाइल ले रहे हैं उसका जो भी नाम देना है यहाँ पे नाम दे सकते हैं। फिर से हम पुनः वही नाम सेव करेंगे। आपको अगर जो भी नाम देना है वो नाम दे दीजिए। हमने पुनः वही नाम सेव किए NDCI सेकेंड। आपको जैसा भी नाम चाहिए वैसा नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नाम ले लिए। नाम लेने के बाद हम इसको जानेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया उसका नाम है क्या, प्रीसेट साइज। तो आपको अगर चाहते हैं कि इनमें से कोई साइज लें तो आप ले सकते हैं। नहीं, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं हम अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग एक साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नाप सकते हैं हाइट और विड्थ। तो हाइट, कितने हाइट के पेज लेना है और कितने विड्थ के लेना है, तो ये आप स्केल से नाप सकते हैं और माप के इसको जितना ही चाहिए उतना ले सकते हैं। जैसे हमको लेना है 5.5, तो 5.5 लिए। तो अब ये पूछ रहा है किस में लेना है, इंच में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, पिक्सल में लेना है, पॉइंट में लेना है, जिसमें लेना है उसमें आप यहां से ले सकते हैं। चलिए हम इंच में लेंगे। आपको जो पसंद हो या जैसा आपको पेज लेना है वैसा पेज आप स्केल से माप के ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंच ले लिए। अब यहाँ पे इसके बाद हाइट कह रहे हैं, हाइट कितना चाहिए। तो चलिए हाइट हम 7 रखेंगे और ये हाइट भी हमारा इंच में ही होगा। आपका जो भी हाइट होगा वो हाइट आप यहाँ से माप सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है डॉट पर इंच, 1 इंच में। अब हम क्योंकि इंच में लिया है तो यहाँ पे जो 300 देंगे, रिजोल्यूशन 300, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 इंच में 300 डॉट होंगे। तो इसीलिए कहते हैं डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में यहाँ पे 300 डॉट होंगे। तो स्वाभाविक है जितने डॉट होंगे
मान लिया जाए 100 इंच में सॉरी 1 इंच में 300 डॉट होंगे, तो इसका मतलब है कि डॉट जो होंगे आपके नजदीक नजदीक होंगे, तो नजदीक नजदीक होंगे तो इसका मतलब फोटो का क्वालिटी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन किसी ने 72 ले लिया या 150 ले लिया या कुछ अलग ले लिया, तो उसका मतलब क्या कि 1 इंच में मान लिया 72 डॉट होंगे, तो इसका मतलब वो थोड़ा दूर थोड़ा क्या होगा, दूरी पे होगा। तो इसीलिए डॉट पर इंच आपको याद रखना है। अगर पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो डॉट पर इंच जब भी लेना है तो 300 ही लेना है। रिजोल्यूशन जो लेना है वो 300 ही लेना है। तो हम यहां से रिजोल्यूशन ले लिए और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ओके कर देंगे तो हमारा जो पेज आ गया वो 5.5 इंच विड्थ के आ गया और 5.5 इंच विड्थ हो गया हमारे पेज के, और हाइट भी हो गया कितना, हाइट हो गया हमारा जो पेज के हाइट हो गया वो 7 हाइट हो गया। तो इस तरीके से हम पेज के हाइट ले लिए और विड्थ ले लिए। तो इस तरीके से हम न्यू ऑप्शन, आप समझ गए न्यू में क्या होते हैं, जब भी हमारे किसी भी साइज के पेपर लेना हो, किसी भी साइज के पेज लेना हो तो हम न्यू ऑप्शन से ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया ओपन, ओपन के मतलब होता है खोलना। जो भी चीज आप चाहते हैं कि फोटोशॉप में ओपन हो, ओपन करें, खोले, तो आप यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे जाइए, आपके जो भी फाइल खोलना है वो फाइल पे क्लिक कर दीजिए और ओपन कर दीजिए, आपका फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया। तो अगला ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ओपन के बाद जब आएंगे तो अगला जो दिया गया उसका नाम है ब्राउज। ब्राउज में भी वही चीज होता है, जो आप कोई फाइल लेना चाहते हैं, कोई फोटो लेना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्राउज ऑप्शन में भी आप आके यहाँ से फाइल, जो भी फाइल चाहिए उस फाइल पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है ओपन एज। तो ओपन एज में याद रखना है, यहाँ पे ओपन एज पे जब क्लिक करेंगे तो हमसे पूछता है यहाँ पे ओपन एज कौन सा फाइल ओपन करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर पीडीएफ फाइल ले लिए या जेपीजी फाइल लिए या बिटमैप लिए, तो यहाँ से जो फाइल के एक्सटेंशन लीजिएगा, दूसरे शब्द में अगर आपको हम बोले तो यहाँ पे जो भी फाइल आपने लिए है, जिस फाइल का एक्सटेंशन लिए हैं, वही फाइल ओपन होगा, कोई दूसरा फाइल ओपन नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये फाइल ओपन करते हैं तो हमको देखिए एक तरह के एरर शो कर रहा है। ऐसा इसलिए कि हमने जो एक्सटेंशन शो किए थे या उसको हम ओपन एज में जो एक्सटेंशन दिए थे वो एक्सटेंशन क्या चीज के दिए थे, पीडीएफ का एक्सटेंशन दिए थे। तो कभी भी पीडीएफ का एक्सटेंशन देने के मतलब हमारा फाइल जो ओपन होगा केवल पीडीएफ ही ओपन होगा, लेकिन हमने क्या ओपन किए, जेपीजी, तो इसीलिए हमको ये एरर शो कर रहा है। तो याद रखना ओपन एज में वही फाइल ओपन होंगे आपको जिस फाइल का आपने एक्सटेंशन नेम लिए है। यहाँ पे ओपन एज में जो चीज आपने सेलेक्ट किया है वही फाइल ओपन होगा। जैसे देखिए हमने पीएसडी फाइल को सेलेक्ट किए, अब हम जेपीजी का फाइल ये ओपन कर रहे हैं तो नहीं ओपन होगा। लेकिन अगर हम पीएसडी फाइल को ओपन करते हैं, पीएसडी मतलब फोटोशॉप का फाइल, तो पीएसडी फाइल ओपन एज में देखिए ये फाइल जो है आपका पीएसडी फाइल है। तो अगर हम यहाँ पे पीएसडी ले लिए और यहाँ पे ओपन करते हैं पीएसडी, तो ये फाइल क्या हो जाएगा, पुनः ओपन हो जाएगा। ये पीएसडी फाइल लेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन एज का मतलब ये कि जो फाइल का आपने एक्सटेंशन लिए है वही फाइल आपका क्या होगा, ओपन होगा। आगे की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया ओपन एज के बाद जब आएंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया ओपन रिसेंट। तो याद रखना है ओपन रिसेंट क्या होता है। ओपन रिसेंट के मतलब ये होता है कि हाल ही फिलहाल में आपने 10 जो फाइल ओपन किए हैं, या दूसरे शब्द में कहें तो 10 जो फोटो या 10 भी जो भी डॉक्यूमेंट 10 ओपन किए हैं, वो 10 के 10 डॉक्यूमेंट आपको क्या होंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं ओपन एज। ओपन एज का मतलब ये कि जो फाइल आपने हाल फिलहाल में ओपन किए हैं उस फाइल को यहाँ पे ओपन एज में आपको दिखाई देगा। तो यहां से हम ओपन एज पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने अभी अभी ओपन किए हैं हाल फिलहाल में 10 फाइल, ये रिसेंटली 10 फाइल को ही याद करते हैं ओपन एज वाले। यहाँ पे ओपन रिसेंट वाले 10 फाइल को ही याद करते हैं। 10 के बाद आपको याद वो नहीं रखते हैं, उसका 10 का ही कैपेसिटी दिया गया है। तो यहां से आप 10 ही फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब जो आगे का ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया है क्लोज। क्लोज आप पहले से ही जानते हैं, बहुत पहले से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि क्लोज के मतलब होता है किसी भी ओपन फाइल को बंद करना। क्लोज का मतलब किसी भी ओपन फाइल को बंद करना, या यूं कह सकते हैं किसी भी ओपन प्रोग्राम को क्लोज करना मतलब बंद करना। तो जब भी किसी फाइल को क्लोज करना हो, जब भी किसी फाइल को बंद करना है तो हमको किस ऑप्शन पे जाना है,
क्लोज ऑप्शन पे जाना है। इस तरह से हम क्लोज कर देंगे तो हमारा फाइल क्या हो गया, क्लोज हो गया। जो फाइल सेलेक्ट है वो फाइल क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जिस पे हम क्लिक करेंगे वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया क्लोज के बाद जो आएंगे उसका नाम दिया गया है सेव। तो सेव के मतलब आप पहले से ही जानते हैं, सेव के मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करके रखना, मतलब सेव करना। तो चलिए हम कुछ ड्राइंग यहां पे बना लेते हैं या कुछ शेप ले लेते हैं। यहां से हम देखिए एक ग्रिड लाइंस, यहां पे हम ग्रिड लाइंस टूल लिए, तो यहां से हमने कुछ ग्रेडियंस टूल को इफेक्ट दिए। जैसा ग्रेडियंस टूल यहां से ले लेना है, जो भी कुछ आपको करना है। जैसा हम एक फोटो ले लेते हैं, ये फोटो ले लिए, मूव टूल से इस फोटो को हम उठा के यहां पे दे दिए। चलिए इस फोटो को यहां पे दे दिए। अब हम चाहते हैं इस फाइल को सेव कर लें। जैसे हम यहां पे ग्रेडियंस टूल लिए और ग्रेडियंस टूल के मदद से हमने क्या किया, कुछ ग्रेडियंस बना लिए। ग्रेडियंस बनाने के बाद हमने कुछ फोटो ले लिए। फोटो लेने के बाद हम इस फाइल को चाहते हैं सेव करके रखें। तो सेव करने पे जाएंगे, यहां पे सेव ऑप्शन मिलेगा, सेव पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमसे सबसे पहले लोकेशन पूछा जाता है। लोकेशन मतलब ये कि आप अपनी फाइल को कहां पे सेव करना चाहते हैं, या दूसरे शब्द में कहें तो कहां पे देखना चाहते हैं। तो चलिए हम फाइल को डेस्कटॉप ही रखेंगे। आप लोग जहां पसंद हो आप वहां पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप रखें। डेस्कटॉप के बाद आप यहाँ पे देखिए फाइल को नाम दीजिए। आप कहिए सर यहाँ पे NDCI2 क्यों आ गया। NDCI2 का मतलब ये हुआ कि हमने जब फाइल को क्रिएट किए थे, फाइल ऑप्शन लिए थे न्यू ऑप्शन से, तो वहां पे हमने क्या दिए थे, NDCI दिए थे। तो यहाँ पे भी इसीलिए NDCI शो कर रहा है आपको। अगर आप चाह रहे हैं कि इस फाइल के नाम चेंज करें तो चलिए नाम चेंज कर देते हैं। जैसे हमको देना है राहुल, तो हमने यहाँ पे लिख दिए राहुल। अब इसका एक्सटेंशन आप याद रखना है, एक्सटेंशन किस में आपको सेव करना है, जेपीजी बनाना है, पीडीएफ बनाना है, या बिटमैप के फाइल लेना है, या आपको पीएसडी में ही रखना है। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में ले सकते हैं। हम यहाँ पे जेपीजी रखेंगे, जेपीजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव ऑप्शन पे जाके हम क्लिक कर देंगे। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाता है ये फाइल को कैसा क्वालिटी चाहिए, मीडियम में चाहिए, लोअर चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो आप किस तरह से क्वालिटी चाहिए, हायर चाहिए, आपको जो चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम मीडियम ही रखेंगे, ओके करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब ये हमारा फाइल जो था वो सेव हो गया। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। हमारा फाइल कहाँ पे सेव हो गया, डेस्कटॉप पे। तो इस तरीके से चलिए हम फाइल को देखते हैं क्या सही में सेव हुआ या नहीं। तो देखिए ये फाइल आपका क्या हो गया, सेव हो गया। डबल क्लिक कीजिएगा, फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सेव का मतलब समझ में आ गया। सेव का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रखना। अब आगे का ऑप्शन हम जानेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि सेव किए गए फाइल को बिना परिवर्तन के किसी अदर नाम से सेव करना। चलिए देखते हैं। जैसे ये फाइल हमने सेव किए हैं, अब हम चाहते हैं इस फाइल में एक और फोटो सेव कर दें। जैसे इस फोटो को हम लिए और इस फोटो को हम चाहते हैं इस पे सेव कर दें। चलिए इस फोटो को हम यहां से बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल के साथ डी बटन यूज करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। यहां पे इरेजर लेंगे और इरेजर से इस बैकग्राउंड को हम हटा देते हैं। मैजिक इरेजर टूल लेंगे, चलिए इरेजर से ये हटा दिए। यहां से हम सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्ट करके मूव टूल से यहां से हम इसको यहां पे ले आए। अब गौर से देखिए यहां पे हम ले आए और हम चाहते हैं कि इसको पहले वाले फाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। पहले वाले फाइल में क्या हो, कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर दिए। आप परिवर्तन पहले वाले फाइल में नहीं चाहते हैं तो हम फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे। सेव एज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पहले वाले फाइल जो सेव हुआ था वो वैसे ही रहेगा, लेकिन दूसरा फाइल आपको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। तो चलिए हम नाम दे दिए। फिर से हम पुनः जेपीजी ही रखेंगे। जेपीजी लिए डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे, सेव कर देते हैं। चलिए अब इसको हम फिर से देखेंगे ओपन करके। यहां से मिनिमाइज किए और देखिए हमारे पास दो फाइल हो गया। एक पहले से जो हम राहुल के नाम से सेव किए थे वो फाइल, राहुल के नाम से जो सेव किए थे वो फाइल है। सेव एज मतलब जो राहुल के नाम से सेव किए हैं उसी में एक फोटो ऐड कर दिए तो ये दूसरे नाम से बन गया।
तो इसी को हम कहते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है सेव किए गए फाइल को बिना परिवर्तन के जो फाइल हम सेव किए हैं उसको बिना परिवर्तन के किसी दूसरे नाम से सेव करना, वही चीज क्या कहलाता है, सेव एज। आप ये भी कह सकते हैं सेव एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी फाइल को क्या करना हो, डुप्लीकेट बनाना हो, तब भी हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सेव एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी सेव किए गए फाइल को किसी अदर नाम से सेव करना हो, तब भी हम क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम सेव एज कर दिए। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया है सेव फॉर वेब। ये क्या काम करता है, सेव फॉर वेब। इसके लिए आपको स्लैश टूल का यूज करना पड़ेगा। स्लैश टूल के ये वेब पेज में फोटो को सेव कर देता है। चलिए एक फोटो, ये वाले फोटो है, इसको हम चाहते हैं वेब पेज में सेव करना, तो यहाँ पे स्लैश टूल लेंगे, इसको अलग अलग टुकड़ा में काट देंगे। जितने भी टुकड़ा में आपको करना है इस पर आपको स्लैश टूल से क्रॉप कर काट देना है ऐसे करके। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। सेव फॉर वेब पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये जो सेव होगा वो जो सेव होगा HTML फॉर्मेट में, मतलब दूसरे शब्द में कह दे तो ये वेब पेज में सेव होगा। किस में, वेब पेज में। तो यहाँ पे हम सेव एज पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे कहाँ सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे हम सेव पे क्लिक कर दिए। अब ये हमारा फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे कि कहाँ पे सेव हुआ, तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये देखिए वेब पेज में क्या हो गया, सेव हो गया। ये पेज खुलेगा, अब देखिएगा वेब पेज हो गया। अब गौर से देखिए ये वेब पेज में सेव हो गया। तो जब भी हमको सेव एज का प्रयोग करते हैं, सेव फॉर वेब का प्रयोग करते हैं, तो हमारा कोई भी फाइल क्या हो जाता है, वेब पेज में सेव हो जाता है। अगर आप इसके राइट क्लिक करके अगर आप इसको देखते हैं एक्सटेंशन, तो आपको वही एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज में आएंगे और इसका हम एक्सटेंशन को चेक करेंगे कि क्या एक्सटेंशन है। तो आप गौर से देखिएगा तो इसका एक्सटेंशन क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है रिवर्ट। ये क्या काम करता है, तो ये समझिए। रिवर्ट के मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी फोटो पे बहुत सारे इफेक्ट अप्लाई कर दिए, बहुत सारे एडिटिंग अप्लाई कर दिए और सारा को एक साथ में हटाना चाहते हैं, सारे के सारे एक साथ आप चाहते हैं कि मूव हो जाए, सारे के सारे एक साथ रिमूव हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेव फॉर वेब। तो जब भी आप चाहिएगा कि सारे एक बार रिमूव हो जाए तो क्या करना होगा हमको, रिवर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार में रिमूव हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं। एक नया फोटो लेंगे, फिर से हम यहाँ से नया फोटो लेते हैं, डबल क्लिक किए एक नया फोटो लेते हैं। यहाँ पे फोटो वाले फाइल में जाएंगे, जो फोटो आपको पसंद है वो फोटो आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए हम यही फोटो लेते हैं, यहाँ पे ये फोटो ले लिए। अब यहाँ पर हम ब्रश टूल लिए, कुछ पेंटिंग कर दिए। देखिए नहीं दिखाई दे, ब्रश के डायमीटर यहाँ से हम बड़ा करेंगे। जब आप टूल ऑप्शन वाले आप देख लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ है टूल ऑप्शन के बारे में। तो देखिए हमने इसमें कुछ इफेक्ट डाल दिए, ये इफेक्ट डाल दिए। अब हम कुछ अलग से लिए और कुछ ये सब भी कर दिए। चलिए यहाँ पे भी हम कुछ कर दिए, अलग अलग हम कलर, अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग चीज़ों को हम अप्लाई कर दिए इस पर। अब हम चाहते हैं सबको एक साथ हटा दें। अब क्या चाह रहे हैं, सबको एक साथ हटा दें। तो एक साथ जब हटाना पड़े तो इसी ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्ट। क्या करना है, रिवर्ट। तो यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पर फाइल में जाएंगे और क्या ऑप्शन प्रयोग करेंगे, रिवर्ट। जब भी हम रिवर्ट कर देंगे तो हमारा जो फोटो होगा, हमारा जो इमेज होगा, पुनः वो अपने कंडीशन में आ जाएगा, वापस नॉर्मल जैसे हमने फर्स्ट टाइम में लिए थे उस तरह से हमारा ये फिर से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइल मेन्यू में इस वीडियो में रिवर्ट ऑप्शन तक हम समझे हैं। फाइल मेन्यू की रिवर्ट ऑप्शन तक हमारा क्लियर हो गया। एक बार हम पुनः एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा फास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करेगा। तो एक एक ऑप्शन को अगर आपने फिर से नहीं समझे है तो इस बार आप सही तरीके से समझ लीजिए कि क्या काम करेगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू के मतलब होता है जब भी आपको नया पेज लेना हो तो न्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसका शॉर्टकट की बनता है, कंट्रोल के साथ एन बटन यूज करिएगा तो न्यू ऑप्शन आएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया इसका नाम दिया गया ओपन के मतलब होता है खोलना। तो जो भी कुछ आपने चाहते हैं कि हम उसको ओपन करें, उसको खोलें, जो भी कुछ आपने ओपन करना चाहते हैं फोटोशॉप में, तो आप यहाँ पे ओपन ऑप्शन के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया
तो ब्राउज में क्या होता है, जो भी चीज आप फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं तो यहां से भी ओपन कर सकते हैं। आगे जो बात करते हैं ओपन एज। ओपन एज क्या काम करता है? ओपन एज का मतलब ये होता है कि जिस एक्सटेंशन को आपने लिए है केवल उसी एक्सटेंशन का फाइल खुलेगा। ओपन एज के बाद आगे आते हैं, तो ओपन एज के बाद जो आगे ऑप्शन दिया गया है उसका नाम दिया गया ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में आपको 10 फोटो, जो आपने हाल फिलहाल में 10 फोटो जो ओपन किए हैं वही 10 फोटो आपको ओपन एज में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया क्लोज। क्लोज के मतलब होता है बंद करना, जो भी ओपन प्रोग्राम है उसे हमको क्लोज करना हो तो हम यहां से प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया सेव। तो सेव के मतलब होता है सुरक्षित करके रखना, जब किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रखना हो तो सेव ऑप्शन का यूज करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है सेव किए गए फाइल को किसी अदर नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है सेव फॉर वेब। इसका मतलब जब भी हमें किसी फाइल को वेब पेज में सेव करना हो तब हम सेव फॉर वेब के प्रयोग करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है रिवर्ट। रिवर्ट के मतलब होता है एक फाइल पे अलग अलग इफेक्ट या अलग अलग एडिटिंग किया गया फाइल पे उस फॉर्मेट को एक साथ हटाने के लिए हम रिवर्ट ऑप्शन के यूज करते हैं। तो इस तरीके से फाइल मेन्यू में हमने रिवर्ट ऑप्शन तक क्लियर कर दिए। अब इससे प्लेस से लेके एग्जिस्ट ऑप्शन तक हम दूसरे इनके फाइल मेन्यू के पार्ट 2 में जानेंगे कि रिवर्ट से लेके और एग्जिस्ट ऑप्शन का क्या प्रयोग है। तो इस तरह से हमारा फाइल मेन्यू के रिवर्ट ऑप्शन तक क्लियर हो गया। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको प्लेस से लेके एग्जिस्ट ऑप्शन तक बताया जाएगा। जय हिंद।